दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम भाई की शादी में मायके नहीं जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नहीं बहू, तुम नहीं जा सकती। इतना सुनते ही रागिनी के आंसू छलक गए। सासू माँ ने ये फरमान सुना दिया था जिसे टालने की हिम्मत ना तो रागिनी में थी और ना ही उसके पति विवेक में और ना ससुर जी में। रागिनी और विवेक की शादी को 4 साल हो चुके। उनका एक बेटा है जो अभी 5 महीने का है। जब रागिनी ने बेटे को जन्म दिया, हाँ, तब उसने रात की सांस ली थी क्योंकि उसकी सास ने उसे बिल दिया था। देखो बहू, हमारे यहाँ पहले बेटा ही होता है। घर में उसकी सास की ही चलती थी। रागिनी के ससुर भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते थे। बेटा विवेक शुरू से ही एक आज्ञाकारी बेटे की तरह उनका कोई निर्णय टालता नहीं था। अभी 2 महीने पहले ही रागिनी के भाई की शादी तय हुई थी। वह बहुत खुश थी। उसके मायके में यह आखिरी शादी थी क्योंकि लड़की वाले गांव के थे तो वहीं जाकर शादी करना तय हुआ था। शादी का समय पास आया तो रागिनी ने विवेक से पूछा, विवेक, आप कितने दिन की छुट्टी लेंगे? आपको कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी तो चाहिए ही है। हाँ, देखते, आज माँ से बात करूँगा। उनसे बिना बात करे तो कोई भी फैसला नहीं ले सकते। शाम को विवेक काम से लौटा तो उसने माँ पिताजी के सामने बात शुरू की। उसकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि तभी रागिनी की सास बोल पड़ी, अरे अभी बाबू बहुत छोटा है, वहाँ का ऐसे गाँव लेकर जाओगे? वहाँ इतनी सहूलियत भी नहीं है। आसानी से ना तो दवा मिलती है और ना ही डॉक्टर, और फिर इतनी गर्मी में कौन करता है शादी, ना वहाँ बिजली पानी। इसलिए हमने फैसला लिया है कि बहू शादी के बाद थोड़े दिन रह आएगी, अभी जाने की जरूरत नहीं। रागिनी को ये सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने उसका कोई कीमती सामान छीन लिया हो। विवेक कुछ कहता उससे पहले ही वे अपने कमरे में चली गई थी। रागिनी ने भी बहुत कोशिश की उनको मनाने की, पर वे बोली, बहू, तुम्हें समझ नहीं आता, ये फैसला हमने बाबू की भलाई के लिए ही लिया। बस अब इस बारे में हमसे दोबारा मत पूछना। रागिनी नहीं चाहती थी उसके घर पर सब परेशान हो तो उसने बहाना बना दिया कि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है और विवेक भी काम की वजह से बाहर जा रहे। वह कुछ दिनों के लिए बाद में रहने आ जाएगी। उसे पता था कि बाद में रहने का मतलब बस 2 दिन रहने का ही था। सासू माँ उसे ज्यादा दिन रहने भी कहाँ देती थी। शादी को अभी 6 महीने हो चुके थे। त्योहार भी बस आ ही रहे थे। रागिनी आंगन में बैठी सब्जियां काट रही थी, तभी उसकी सासू माँ बोली, बहू, हमने इस बार सोचा सारे त्योहार गांव में मनाएंगे। बड़ा मन लगता गांव में त्योहारों के समय। तुम्हारी सस्या सास भी पूछ रही थी कि कब आ रहे हो अपने पोते को लेकर। ये सब सुनकर रागिनी थोड़ा ठिठक से सब याद आया दोबारा से कैसे हुआ ने उसके भाई की शादी में उसे नहीं जाने दिया था। वह बिना कुछ बोले रसोई में आ गई, पर वह मन बना चुकी थी इस बार वह अपनी सास के फैसले को नहीं मानेगी। उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा कर ही रहेगी। गांव जाने से 4 दिन पहले सास उससे बोली, सुनो बहू, बाबू के गर्म कपड़े रख लेना और सारी जरूरी दवाइयाँ भी। गांव से यहाँ से ज्यादा ठंड होगी। तभी रागिनी बोल उठी, माँ जी, मैं और बाबू तो नहीं जा रहे। अभी बाबू 1 साल का भी नहीं है। अगर गांव जाकर उसकी थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़ गई तो दिक्कत होगी। डॉक्टर और दवाइयाँ भी आसानी से नहीं मिलेगी।
जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा अब तभी उसको लेकर जाएंगे गाँव। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उसकी सास से कुछ बोलते ना बना, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि बहू ने उन्हीं की बात उनको बोली है, जिससे वह सहकर भी नकार नहीं